हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, मैंने ना अभी अभी एक न्यूज़ देखा। वो न्यूज़ देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये पॉडकास्ट बनाना चाहिए, क्योंकि उस न्यूज़ को देखने के बाद ना मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। मैंने फिर जाकर के बहुत जगह चेक भी किया। मैंने क्या चेक किया वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने जाकर के सबके साइट पे जाकर के सबके चैनल्स पे जाकर के चेक भी किया कि कहीं किसी ने कुछ डाला तो नहीं है, मुझसे ही तो कहीं मिस्टेक नहीं हो रही। लेकिन जब मैं कंफर्म हो गई कि नहीं, कहीं पर किसी ने कुछ भी नहीं डाला, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, तब जाकर के मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर में एक पॉडकास्ट बनाना चाहिए। वैसे कि मेरा मन नहीं था, लेकिन अचानक से जब मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इस बारे में तो पूछना बनता है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही हाई फाई न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है ये न्यूज़। तो वो न्यूज़ क्या है वो हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट पे। लेकिन पॉडकास्ट पे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम बात करते हैं उस न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ अभी फ़िलहाल ये वायरल हो रहा था, मैंने देखा सडनली क्या कि जो हम पाकिस्तान देश है, यानी कि हमारा जो दुश्मन देश है, उनके जो बदमाश लोग हैं, वहाँ के जो आतंकवादी हैं, वो हमारे भारत के 4 सिपाहियों को मार चुके हैं। ये न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। मुझे सडनली जब मैं स्क्रॉल कर के देख रही थी वीडियोस, तब मुझे ये न्यूज़ देखने को मिला। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये बात सच है। तो पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि हमारे भारत के सिपाहियों में से 4 सिपाहियों को मार डाला है, जिसमें से एक मुस्लिम भी है। तो खैर, वो तो बहुत ही बड़ा देशभक्त है कि वो मुस्लिम है होने उसके बावजूद पाकिस्तान से जाकर के लड़ा। और पाकिस्तान के लोग कैसे हैं कि वो लोग इस चीज़ को भी नहीं देखे कि हाँ, वो मुस्लिम है, हमारे कास्ट का है, नहीं, सिर्फ भारत में रहता है, हिंदुस्तानी है, बस मार दिया। तो ये न्यूज़ वायरल हुई, मैंने ये न्यूज़ देखा। तब मैंने ना क्या किया कि मैं जाकर के इंस्टाग्राम पर चेक कर रही थी कि कहीं किसी ने कोई पोस्ट डाला है क्या। कहीं किसी ने ना, मतलब जैसा मैंने पहले ही बोला कि मैं जाकर के चेक कर रही थी, तो क्या चेक कर रही थी वो यही था कि मैं जनाब, मैडम और सबा, इन तीनों का मैंने जाकर के चेक किया इंस्टाग्राम आईडी पे कि कहीं इन्होंने कोई पोस्ट डाला होगा इस बात को लेकर के, कुछ कहा होगा। क्योंकि कहीं पर भी कुछ होता तो ये लोग सबसे पहले आगे आ जाते हैं। अभी बीच में आप लोगों को याद ही होगा, सबा मैडम जो है वो पैसे की भीख मांग रही थी बिकॉज़ एक लड़की को ज़रूरत थी। तो वो अपने ही फ़ैन फॉलोइंग से बोल रही थी कि आप लोग 60,000 रुपये दे दो, 60,000 रुपये दे दो, उसे ज़रूरत है। मैडम साहिबा फटाक से कुछ भी होता है तो तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाती है, पोस्ट डालने लग जाती है, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बीच में एक ये है मुस्लिम लड़का है, उसने भी मारपीट की थी स्कूल में। इसका पोस्ट भी जो गुब्बारा मैडम ने डाला था अपने वहीं पर इंस्टाग्राम के आईडी पे। जनाब भी आप जब देखोगे कुछ ना कुछ, मतलब कुछ भी होता है ना फालतू बकवास की चीज़ें, तो जनाब अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल ही देते हैं। अभी हाल फिलहाल जनाब ने डाला कि उनके बैक का पेन जो स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पर जो उन्होंने पोस्ट डाल करके रखा था कि उनका बैक पेन स्टार्ट हो गया है। तो मतलब फालतू की चीज़ों का पोस्ट ये लोग हमेशा ही डालते, एकदम तुरंत ही डालते हैं। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो एटलीस्ट, क्योंकि ये लोग भी मुस्लिम हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा डाला होगा। क्योंकि अब मुस्लिम है वो अलग बात है, लेकिन रहते तो हिंदुस्तान में ही है ना, हिंदुस्तानी है, देशभक्त तो होंगे ही होंगे। अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो भारत को तो मानते ही होंगे, इंडिया में रहते तो इंडिया के सिटीज़न हैं तो इंडिया को तो सपोर्ट करते ही होंगे। तो मे भी डाला होगा बिकॉज़ अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा था, जिसके ऊपर भी एक व्लॉग मैडम साहिबा ने डाला था, यानी कि चबूतरा मैडम ने, कि गुटका किंग जो है वो मैच के पीछे इतना पागल है कि खाना खाने भी नहीं आता। तो इन लोगों को मालूम है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि इन लोगों को मालूम नहीं है। आफ्टर ऑल इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है वीडियो, तो इनको तो मालूम होगा ही होगा। तो मैंने जाकर के जब चेक किया ना, कहीं पे इन लोगों ने कोई पोस्ट नहीं डाला, ना यूट्यूब पे, ना सोशल मीडिया पे, ना और किसी साइट पे, कहीं पर भी इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं की। पोस्ट तो नहीं डाला, ना ही अपने व्लॉग्स में हल्का सा भी इस मैटर पे चर्चा किया है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है तो हमने इस बारे में बोला या फिर कहा। क्योंकि आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, तो अगर आप इस बारे में कुछ बोलोगे तो जाहिर सी बात है कि
आम जनता के ऊपर उस चीज़ का असर होगा। आम जनता भी अपना कमेंट दे पाएगी, अपना रिव्यू दे पाएगी उस बात के ऊपर में कि जो हुआ वो सही था, गलत था, क्या था, नहीं था, लेकिन कहीं भी नहीं डाला। तो मुझे ये चीज़ इसीलिए बुरा लगा कि आप जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो करके इस बारे में बात नहीं कर रहे हो तो आम पब्लिक क्या बात करेगी। और उसके बाद भी अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न तो यही है ना कि ये लोग हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदुस्तान को अपना नहीं मानते। बिकॉज़ आप इन तीनों का जा कर के चेक कर सकते हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम का साइट हो या यूट्यूब का साइट हो। हमारे जो पाकिस्तान मुल्क के लोग हैं वही इनके सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। विदेशी देश से ही इनके फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। पड़ोसी देश के जो लोग हैं वही इनको देखते हैं, तो वहाँ की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है इनके व्लॉग्स के ऊपर में, इनके इंस्टाग्राम के आईडी पे, वहाँ पे पोस्ट में, इंगेजमेंट में। ये सारी चीज़ में क्या है, पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं वही ज़्यादा देखते हैं। बस यही है मेन मोटिव जिस वजह से इन लोगों ने कहीं पर भी कोई पोस्ट नहीं डाला। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पोस्ट डालेंगे तो वो पड़ोसी मुल्क के लोग तो देखेंगे ही देखेंगे और फिर इनके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे। अब व्यूज़ डाउन हो जाएंगे तो नल्ला निकम्मा घर में बैठा हुआ है तो कमाएगा कहाँ से? कमाने खाने का तो ज़रिया ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब ही एकमात्र ज़रिया है इसके लिए कमाने खाने का। इसका तो रूल ही है कि 1 साल काम करो, 3 साल नल्ला निकम्मा बैठो। गुटखा किंग ऐसे भी फालतू का बेगारी बैठा हुआ है, वो तो जब से शादी करके आया तब से तो उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो जो सबा मैडम के थ्रू कुछ पैसा आ रहा है उसके ब्लॉग से, वो भी बंद हो जाएगा। इस रीजन से सबा मैडम ने भी नहीं डाला। और बात रही हमारी डोरमैट मैडम का, तो उसे तो खैर अपने बच्चे का फेस रिवील करने तक का तो हक नहीं है, वो भी जनाब उससे पूछ करके करना पड़ता है। तो इतना बड़ा बात वो बोल देगी और इतने बड़े इंसिडेंट पे वो पोस्ट डाल देगी तो जनाब तो उसे काट के ही रख देंगे। तो खैर वो तो हमें पता है कि वो तो जितनी बड़ी डोरमैट है कि वो बिना जनाब के ऑर्डर से सांस भी नहीं लेती, तो वो इतना बड़ा पोस्ट डालना तो खैर दूर की बात है। तो मेन मोटिव था ये पॉडकास्ट बनाने के ऊपर में कि जो अंधभक्त हैं, जो कि इनको अपना आइडियल समझते हैं, इतना ज़्यादा व्यूज़ इनके व्लॉग्स में देते हैं। मुझे व्यूज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखो इनके व्लॉग्स, व्यूज़ पे व्यूज़, तो उससे ये लोग रुपया छापे, मुझे इन सब चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम अपना आँख तो खोलो। जो लोग इंडिया में रह करके इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भारत के देश में रह करके भारतवासी होने के बावजूद पड़ोसी मुल्क को सपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज कि कहीं इनके व्यूज़ डाउन ना हो जाए अगर ये कुछ बोलेंगे तो ऐसे इंसान को अपना इन्फ्लुएंसर समझना, अपना आइडियल समझना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो कि हमारे इंडिया के लोग ही कर रहे हैं। बिकॉज 3 मिलियन फॉलोवर्स इसके, 3 मिलियन उसके, 3 मिलियन उसके, 9 मिलियंस यानी लमसम 10 मिलियंस फॉलोवर्स तो इन्हीं लोगों के पास में है। और 10 मिलियन फॉलोवर्स मिल करके जब इसका व्लॉग देखते हैं, वो भी इस टाइप का जिसमें कि हर जगह से सिर्फ देशद्रोही नज़र आता है, तो फिर ये तो कोई सही चीज़ नहीं है। ये तो आप एक तरह से पूरे भारत को गलत मैसेज पहुंचा रहे हो, गलत चीज़ दिखा रहे हो। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि ये लोग हमेशा अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ रॉन्ग मैसेज ही पहुंचाते हैं जो कि लोगों के लिए बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत ही साबित होता है। लेकिन मजाल है कि ये लोग अपने आदत से बाज़ आए। ना ये लोग अपने आदत से बाज़ आते हैं और ना देखने वाली जनता अपने आदत से बाज़ आती है। ये गलत चीज़ दिखाते रहते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और जो हमारी जनता है मासूम सी, वो भी बेवकूफ़ बनती जाती है। तो मेरा ये जस्ट मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इनको अपना आइडियल समझ के रखा है कि कम से कम अब तो अपना आँख खोलिए और इनसे सवाल करिए, इनसे पूछिए कि ऐसी क्या रीज़न थी जिस वजह से इन लोगों ने कहीं पर भी कोई पोस्ट नहीं डाला, कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं इस मैटर पे। आखिर क्या रीज़न है? सिर्फ व्यूज़ और पैसे या फिर बात कुछ और भी है? बस आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पर। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।